नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया। इस बजट को देखकर अरविंद केजरीवाल जरूर रो रहे होंगे। जब रेखा गुप्ता विधानसभा में बोल रही थी तो एक एक करके, जिसे कहते ना, धागे खोल रही थी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी चीज यमुना किस तरह से साफ की जाएगी, जिस पर पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया सिवा और सिवा झूठ बोलने के। जिन्होंने बार बार कहा, 2019 में तो फिर से कहा कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो आप 2025 में मुझे वोट नहीं दीजिएगा, और जनता ने आखिरकार वोट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, सरकार तो छोड़िए ही, जाने ही दीजिए। लेकिन अब क्या यमुना साफ हो पाएगी? जो पूरा एक प्लान लेके आई है रेखा गुप्ता, ये देखकर अरविंद केजरीवाल हिल गए होंगे। अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे कि हम तो वो लोग हैं जो सिर्फ बातें करते थे। 8,000 करोड़ रुपए कहां चला गया जो यमुना की सफाई पे खर्च होना था? दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल से आज भी वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 8,000 करोड़ रुपए कहां चला गया। आप एन चुनाव के पहले, नतीजे आने के पहले आप आरोप लगाते हैं हरियाणा सरकार पर कि वो जहर मिला रही है, लेकिन दरअसल आपने काम कैसे नहीं किया, ये एक एक बात रेखा गुप्ता ने आज सदन में बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से काम किया जाता है, उसका प्लान किस तरह से होता है, उसके लिए फंड किस तरह से एलोकेट किया जाता है बजट में, और उसी के आधार पर काम होता है। लेकिन ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल की समझ से बाहर हैं। आपको विस्तार से बताऊंगी कि इस बजट में क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले यमुना जो है, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, जो साबरमती रिवर फ्रंट है उसके जैसा ही यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, जहां शाम को आप जाके घूम सकेंगे परिवार के सहित। उसकी तैयारी इस बजट में नजर आ रही है। साथ ही साथ जो महिलाओं को लेकर घोषणा की थी बीजेपी ने, उसके लिए भी फंड एलोकेट कर दिया गया है। जो भी वादे किए थे, ये बजट देख के लग रहा है कि वो वादे पूरे करने के लिए फंड एलोकेट कर दिया गया, और वो वादे पूरे होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सिर्फ वादे करती है, वादे पूरे नहीं करती। जो ये चिल्ला रहे हैं कि 2,500 रुपए महिलाओं को क्यों नहीं मिले दिल्ली में, वो ये नहीं बता पा रहे कि 3 साल बाद भी पंजाब में क्यों नहीं दे पाए महिलाओं को वो 1,000 रुपए जो उन्होंने वादा किया था। दरअसल यमुना साफ कैसे होगी जब सारे नाले यमुना में गिरेंगे? बिना ट्रीट हुए अगर ये नालों का पानी यमुना में जाएगा तो आखिर ये कैसे साफ होगी? इस समस्या से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित करने का काम किया जाएगा। ये एलोकेशन इस बजट में किया गया है, यानी 500 करोड़ रुपए पुराने सीवर लाइनों को बदलने के लिए, 250 करोड़ और जल संशोधन संयंत्रों के सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गंदे पानी की निकासी शुद्धिकरण के लिए 250 करोड़ रुपए, जल भराव की समस्या जिससे दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा जूझते हैं, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से सुपर सकर और डिकी मशीनें खरीदे जाएंगी। साथ ही साथ क्या क्या और किया जाएगा ये आपको विस्तार से बताती हूं। दिल्ली सरकार यमुना को स्वच्छ करने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से जो एसटीपी बनाएगी, ये विकेंद्रित होंगे, यानी कि डिसेंट्रलाइज होंगे। ट्रीटमेंट प्लांट ये जो बनाए जाएंगे ताकि गंदा पानी सीधे यमुना में ना जाए, और यही सबसे बड़ा कारण है यमुना के प्रदूषण का, कि नालों का गंदा पानी यमुना में जाता है, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद ये पानी यमुना में जाएगा तो यमुना का प्रदूषण अपने आप कम होगा। ये बेसिक था जो अरविंद केजरीवाल से उम्मीद थी कि उनकी सरकार करेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया जैसा कि उनकी फितरत रही है। साथ ही साथ नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। बारिश के पानी के संरक्षण के लिए 50 करोड़, आपातकालीन जो इमरजेंसी जल भंडारण के लिए 150 करोड़, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। आधुनिक मशीनें जैसे ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर, ड्रेन यूटिलिटी खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और हरियाणा से जो आने वाली खुली नहरें हैं, उनकी जगह पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा, और इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके। ये आप पॉइंट वाइज इसीलिए आपको बता रही हूं ताकि आप समझ पाएं कि काम किस तरह से होता है। सिर्फ ये कहने से कि हरियाणा जहर घोल रहा है काम नहीं होता। काम इस तरह से होता है जब आप एक एक चीज की प्लानिंग करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार करती ही नहीं थी।
रेखा गुप्ता ने कहा यमुना को प्रदूषण मुक्त करके दिखाएंगे। यमुना को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और यमुना की सफाई के लिए जो बजट है वो आम आदमी पार्टी के बजट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों को बढ़ाया जाएगा और जो राजधानी है यानी दिल्ली है उसके हर नागरिक को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो, ये तैयारी की जाएगी। बीजेपी की जो सरकार है, रेखा गुप्ता है, वो साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे की तरह ही यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रचार के दौरान जो बात कही थी कि हम दिल्ली में भी यमुना रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है वो पूरा करने के लिए रेखा गुप्ता काम कर रही हैं ताकि दिल्ली वालों को यमुना के आसपास जाने पे बदबू ना आए, फेना ना हो और जब छठ पूजन का वक्त आए तो वहां उस जहरीले पानी में खड़े होकर लोगों को छठ पूजन नहीं करना पड़े। यमुना नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। बजट में यमुना प्राथमिकता में रही। यमुना सबके लिए जीवन रेखा है। बिल्कुल बात सही है। दिल्ली जैसी जगह जहां पर पानी की इतनी किल्लत है वहां लाइफलाइन है यमुना। अगर यमुना के पानी का ठीक से उपयोग किया जाए तो दिल्ली वालों को शायद ऐसी दिक्कत हो ही नहीं। रेखा गुप्ता ने कहा यह बजट ऐतिहासिक है। मैं दिल्ली वालों की रेखा दीदी हूं। पीएम मोदी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरह नहीं कि वोट मिला और उसके बाद सो गए। पहला बजट हालांकि रेखा गुप्ता ने अपना ये पेश किया, लेकिन महिला समृद्धि योजना जिसका वादा किया गया था कि 2,500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा, उसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें कर दिया गया है और जल्द ही महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने भी लगेंगे। आयुष्मान योजना जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू ही नहीं होने दी थी, दिल्ली वालों को आयुष्मान योजना का फायदा नहीं होने दिया था। सोचिए ये आदमी कितना शातिर, कितना घटिया है कि दिल्ली वालों को इलाज ना मिले, वो केंद्र की योजना का फायदा लें तो कहीं बीजेपी को वोट ना कर दें, इसीलिए इस योजना का फायदा लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। लेकिन अब इस आयुष्मान योजना के लिए 2,144,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार से मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है। तरीका यही है, यानी अब आयुष्मान योजना में लोगों को 10 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा और तरीका यही होता है। केंद्र जो दे रहा है, अगर आप लोगों को ज्यादा सुविधा देना चाहते हैं तो उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि आप वो योजना लागू ही नहीं करेंगे। बताइए, जो केंद्र 5 लाख दे रही है, रेखा गुप्ता ने 10 लाख कर दिया। ये तरीका होता है जब सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, जब सरकारों को जनता की चिंता होती है, जब सरकारों की प्राथमिकता में जनता की सेवा होती है, तो इस तरह से काम होता है। आप फर्क समझिए किस तरह से केजरीवाल की सरकार वेंडेटिक पॉलिटिक्स कर रही थी, किस तरह से केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, काम नहीं कर रही थी और वो लगातार सिर्फ ये कह रही थी कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। जबकि जब उन्हें शीश महल बनाना था तो उन्हें कोई रोक नहीं पाया, जब उन्हें सीएम ऑफिस शीश महल की तरह बनाना था तो उन्हें कोई रोक नहीं पाया। लेकिन दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देने के लिए उन्हें एलजी, केंद्र सरकार, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे थे। एक और योजना है मातृत्व वंदन परियोजना, इसके लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको 21,000 रुपए एक साथ एक बार दिए जाएंगे। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सरकार में आए थे, उसके पहले उन्होंने क्या कहा था, दिल्ली के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी लगाएंगे। सर जी, अगर ये लग गए होते ना तो आज 50,000 कैमरे लगाने की जरूरत रेखा गुप्ता को नहीं पड़ती। आप 10 साल सरकार में रहे लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इसके अलावा पानी टैंकर्स में जीपीएस लगाए जाएंगे और वो सभी ऐप से जुड़े होंगे। जो ये माफिया चल रहा है ना टैंकर्स का, जिसकी बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि टैंकर माफिया खत्म कर देंगे, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि टैंकर माफिया बढ़ गया दिल्ली में। उसको कंट्रोल करना है, ये पता लगे कि कहां से आया कहां गया, ये माफिया जो है ये खत्म हो। क्योंकि अभी ये नहीं हम कह सकते कि दिल्ली में टैंकर से पानी सप्लाई बंद कर देंगे, टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिल्ली वालों को सबको नल से पानी मिलने लगेगा। देखिए, ये इतनी जल्दी प्रैक्टिकल चीज नहीं है और बात प्रैक्टिकल करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई सरकार प्रैक्टिकल बात नहीं करती तो वो अरविंद केजरीवाल होते हैं जो ये कहते हैं कि हम सरकार में आए तो पानी के टैंकर खत्म कर देंगे, हर घर में हम तुरंत नल से जल पहुंचा देंगे, जो वो 10 साल में भी नहीं पहुंचा पाए। तो इसीलिए ये तरीका अपनाया गया है।
पानी की चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे। बजट में जल क्षेत्र परियोजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। 150 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किया जाएगा। गरीब छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। 10वीं जो बच्चा पास करेगा उसको 1200 का टैबलेट दी, उसको 1200 बच्चों को ऐसे टैबलेट दिए जाएंगे। न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ रुपए का बजट है, यानी बच्चों को इसके तहत ट्रेंड किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब लॉन्च की जाएगी। 50 करोड़ का फंड इसके लिए रखा गया है। स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी। 100 करोड़ का फंड इसके लिए रखा गया है। शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ का फंड रखा गया है। 100 स्कूलों में लैब्स खोली जाएंगी। सोचिए, स्कूलों में लैब नहीं है। जो कहते थे हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल बनाया है, दरअसल इन्होंने किया क्या था? इन्होंने 10वीं के बाद बच्चों को साइंस लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली के अधिकतर स्कूलों में साइंस खत्म कर दी गई थी। सिर्फ आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते थे। इसीलिए अब ये प्रयोगशालाएं खोले जाने की जरूरत है। 10 से 12 अस्पतालों को सही करने के लिए 1000 करोड़ का बजट है। और आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खुलेगी। 100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है, यानी जो गरीब हैं उनके लिए सस्ता खाना मिले, इसकी भी तैयारी रेखा गुप्ता ने की है। दिल्ली में झुग्गी के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी का वोट लेते थे, डराते थे कि बीजेपी आई तो आपकी झुग्गी तोड़ देगी, आपकी झुग्गी झोपड़ी खत्म कर देगी। उनके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली का 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5% ज्यादा है। साल 2023 का बजट 78,800 करोड़ था। 2024-25 में इसे 76,000 करोड़ बजट ये पेश किया गया था। तो तमाम ऐसे वादे किए गए हैं, जो रोड मैप है वो देख के लग रहा है कि सरकार ने एक तैयारी कर ली है कि किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है और किस तरह से सिस्टम से इसको डेवलप करना है और फेज वाइज काम करके किस तरह से दिल्ली के लोगों को जो बेसिक सुविधाएं राजधानी में लोगों को नहीं मिल रही हैं वो मिलें, इसके लिए काम करना है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।